हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू रियल टॉक्स। मेरा नाम है गौरव कपूर और आज का हमारा टॉपिक है 8 रीजंस व्हाई रियल एस्टेट एजेंट्स फेल। ये एक बहुत ही यूनिक इंडस्ट्री है जिसके अपने चैलेंजेस हैं। क्या आप जानते हो 30 से 40% एजेंट जो इस इंडस्ट्री में एंटर करते हैं वो एक साल के अंदर ही थक के फेल हो जाते हैं एंड मोर देन 80% ऑफ द एजेंट्स फेल अपने पहले 3 साल के अंदर। अब इसके रीज़न क्या है वो आज हम सारे डिस्कस करेंगे और आपको क्या नहीं करना अगर आपको इस इंडस्ट्री में सक्सेसफुल होना है तो। पॉइंट नंबर 1, फेलियर टू जनरेट लीड्स। अगर आप किसी भी एजेंट से पूछेंगे कि उनका सबसे बड़ा पेन पॉइंट क्या है तो वो आपको बताएंगे कि एक क्वालिटी लीड ढूंढना सबसे मुश्किल काम है। और जब आप इस इंडस्ट्री में नए आते हो तब आपके लिए ये थोड़ा सा और ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। तो आपको क्या करना है, आपको शुरुआत करनी है अपने नेटवर्क से। सबसे पहले अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली, अपने कोलीग्स, अपने फ्रेंड्स, उनको आप टारगेट करो और सबसे पहले उनसे शुरुआत करो और उनसे पूछो कि क्या आप कुछ भी बाइंग और सेलिंग के लिए देख रहे हो। आपके लिए लीड जनरेशन सबसे नंबर 1 प्रायोरिटी बन जाएगा जैसे ही आप शुरुआत करोगे। आपको क्या करना है, आपको मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज डेवलप करनी है, आपको सोशल मीडिया प्रेजेंस डेवलप करनी है और आपको बनाना है अपना एक पर्सनल ब्रांड। इसके ऊपर हमने एक पूरा वीडियो बनाया है। जब तक आप आज के डिजिटल एरा में अच्छी डिजिटल मार्केटिंग और अच्छी सोशल मीडिया प्रेजेंस नहीं बनाते तब तक कस्टमर आपको ढूंढ नहीं पाएंगे। तो ये है आपकी नंबर 1 प्रायोरिटी। पॉइंट नंबर 2, लैक ऑफ हार्डवर्क। अगर आप मेरे से पूछो तो मैं बोलूँगा सबसे बड़ा रीज़न एजेंट्स के फेल होने का है कि वो हार्डवर्क नहीं करना जानते। वो चाहते हैं एक डेस्क जॉब और वो चाहते हैं कि लेजीनेस के साथ इस इंडस्ट्री में आगे बढ़ा जाए। वो नहीं हो सकता। रियल एस्टेट इंडस्ट्री में आपको आते ही यू शुड बी रेडी टू वर्क ऑन द वीकेंड। सैटरडे संडे आपके मोस्ट बिजी डेज होंगे। पब्लिक हॉलीडेज वाले दिन भी आपको काम करना है। अगर कस्टमर चाहता है आपसे मिलना या साइट विजिट करना अर्ली मॉर्निंग और लेट नाइट्स तो आपको रेडी रहना है और आपको घबराना नहीं है। यू ऑलवेज हैव टू बी ऑन द गो। जब भी कस्टमर को चाहिए आप अवेलेबल होने चाहिए। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सेल्फ मोटिवेशन आप में बिल्ड करनी पड़ेगी। आपके अंदर अगर आग है, अगर आपके अंदर हंगर है और आप सक्सेसफुल होना चाहते हो तो यहाँ पर आपको बहुत सारे मौके मिलेंगे, बट हार्ड वर्क का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। पॉइंट नंबर 3, लैक ऑफ ट्रेनिंग। इस पॉइंट को ओवरकम करने के लिए आपको सेल्फ लर्निंग करनी पड़ेगी। आपको जानना है अपनी इंडस्ट्री के बारे में, अपनी लोकल मार्केट्स के बारे में, अपने आसपास के बिल्डर्स और एरियाज एंड लोकेशंस के बारे में। इस समय यूट्यूब सबसे बेस्ट तरीका है सीखने के लिए और आपको अपने लिए खुद सेल्फ लर्निंग के टूल्स बनाने पड़ेंगे। जब तक आप अपनी इंडस्ट्री के बारे में नहीं जानोगे तब तक कस्टमर को कॉन्फिडेंस नहीं आएगा आपके ऊपर। और कस्टमर चाहता है ऐसे एजेंट के साथ काम करना जिसपे वो ट्रस्ट कर सके, जिसको पूरी इंडस्ट्री की नॉलेज हो। तो वो आपको बनना है। साथ ही साथ आपको सीखना है और आपको प्रैक्टिस करनी है कम्युनिकेशन स्किल्स, नेगोशिएशन स्किल्स, कस्टमर से कैसे बात करनी है, कैसे उसको एंगेज करके रखना है। ये सब चीज़ें आपको सेल्फ लर्न करनी पड़ेंगी। या फिर आप ढूंढो एक अच्छा मेंटर। अगर आप बहुत लकी हो और आपको कोई मेंटर मिल जाता है ये सब चीज़ें सिखाने के लिए, देन इट इज़ अ किक स्टार्ट। पॉइंट नंबर 4, फेलियर टू फॉलो अप। ये पॉइंट ध्यान से सुनो और इसको समझ लो। फॉलो अप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कस्टमर हमारे पास चल के नहीं आएगा, हमें कस्टमर से कंसिस्टेंटली फॉलो अप करना है। जब आपने एक लीड जनरेट कर ली और एक कस्टमर आपके पास आ गया है तब फॉलो अप करने की जिम्मेवारी आपकी बनती है। आपको गिव अप नहीं करना है, कस्टमर के साथ
बने रहो, कस्टमर्स के रिक्वायरमेंट समझते रहो, उसकी प्रॉब्लम समझते रहो, और अगर उसकी नीड शिफ्ट होती है तो आपको उसके साथ अडेप्टेबिलिटी के साथ काम करना है और उसके साथ बने रहना है। कभी भी गिव अप मत करो, एंड मोमेंट तक छोड़ो नहीं एक लीड को, और फॉलो अप का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। फॉलो अप, फॉलो थ्रू, फॉलो बैक, इसकी आपको आदत डालनी है और शर्माना नहीं है। कस्टमर को फोन करने से पहले ये नहीं सोचना कि वो क्या सोचेगा या क्या बोलेगा, आपको अपना काम करना है, फॉलो अप करना आपकी जिम्मेदारी है। पॉइंट नंबर 5, लैक ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। अपने पहले साल में आप देखोगे कि इसमें बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी है। रियल एस्टेट एजेंट किसी दिन तो बहुत पैसे कमाते हैं और फिर कई महीनों तक कोई दूसरी डील नहीं होती। तो आपको अपना फाइनेंशियल प्लान बना के चलना है, आपको रेनी डे के लिए पैसे बचा के चलने हैं, और आपको पता होने चाहिए कि आपके एक्सपेंसेस जो हैं वो आपको पहले साल में थोड़ा सा रोक के चलने हैं। बहुत ज़्यादा स्प्लर्ज मत करो। एक्सपेंसेस जो हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, तो आपको अपने एक साल का बैकअप लेके चलना है। जिस दिन भी डील हो जाए उस दिन पार्टी, और जिस दिन डील ना हो उस दिन उदास चेहरा, वो नहीं चलेगा। आपको एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग लेके चलना है। पॉइंट नंबर 6, नेग्लेक्ट नेटवर्किंग। एज अ एजेंट आपका सबसे ज़रूरी काम है अपनी रिलेशनशिप्स और अपने नेटवर्क्स को बिल्ड करना। आपका सक्सेस डिपेंड करेगा कि आप कितने लोगों को जानते हो और कितने लोग आपको जानते हैं। ये आपका सबसे इम्पोर्टेंट KRA बन जाता है, क्योंकि अगर आपको डील्स चाहिए, बिल्डर्स के साथ आपको नेटवर्क करना पड़ेगा। अगर आपको लीड जनरेशन करनी है तो आपको क्लाइंट्स के साथ नेटवर्क करना पड़ेगा और पूरा का पूरा ट्रस्ट बिल्ड करना पड़ेगा। जितने ज़्यादा लोगों को आप जानोगे, जितने ज़्यादा इवेंट्स आप अटेंड करोगे, जितनी ज़्यादा आप डिजिटल प्रेजेंस अपनी बनाओगे, उतना ही आपको फ़ायदा है इस इंडस्ट्री में। पॉइंट नंबर 7, इग्नोरिंग टेक। अगर शुरुआत के अपने करियर में ही आप टेक को अपने साथ जोड़ लोगे तो आपका सक्सेस निश्चित है। इस इंडस्ट्री में अभी तक टेक को इग्नोर किया जाता है और जो पुराने लोग हैं वो टेक को अभी तक अडॉप्ट नहीं कर पाए हैं। तो एज अ न्यूबी आप टेक को साथ लेके चलो। देखो जितनी भी नई इनोवेशन हो रही हैं, जितने नए प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं, जैसे कि CRM सॉफ्टवेयर आ रहे हैं, मार्केट प्लेसेस आ रही हैं, उनको पहले दिन से ही साथ लेके चलो, तो आपका जो करियर है वो एक किक स्टार्ट हो जाएगा। पॉइंट नंबर 8, फेलियर टू प्रोवाइड बेस्ट कस्टमर सर्विस। एजेंट का काम है अपने कस्टमर की रिक्वायरमेंट को समझना, उसको एनालाइज करना और कस्टमर को बेस्ट सर्विस प्रोवाइड करना। दिस इज अ सर्विस इंडस्ट्री। एक क्लाइंट की, हर क्लाइंट की रिक्वायरमेंट अलग होगी, हर क्लाइंट की नीड्स अलग होंगी, तो आपको उसको समझना है और उन्हीं की नीड के आपको सॉल्व करना है। तो बेस्ट कस्टमर सर्विस अगर आप देते हो तो कस्टमर आपको रेफर करेगा, आगे वो 10 क्लाइंट्स को और बताएगा, और यही आपका काम है। जो रेफरल की लीड होती है वो सबसे बेस्ट लीड होती है, क्योंकि वो जल्दी क्लोज होती है और उसको फायदा भी आपको मिलेगा। अब हमेशा की तरह टाइम है बोनस टिप का। मेरा ये मानना है कि रियल एस्टेट इंडस्ट्री में अभी भी है बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल। अगर आप आज के 8 पॉइंट का ध्यान रखते हो तो आपको यहाँ पे बहुत सारी ग्रोथ मिल सकती है और बहुत सारा पैसा आप कमा सकते हो। हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने बोला था कि कैसे रियल एस्टेट एजेंट इज द ग्रेटेस्ट करियर इन द वर्ल्ड। तो वो आपके लिए आज भी वैलिड है, बट आपको सिर्फ इन 8 पॉइंट का ध्यान रखना है और अपना करियर बनाना है रियल एस्टेट इंडस्ट्री में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो और नीचे कमेंट करो। अगर आपको लगता है इससे किसी को फायदा मिलेगा तो उसके साथ इसको शेयर करो। हम देते हैं हर मंडे आपको एक नया वीडियो अबाउट द रियल एस्टेट इंडस्ट्री। स्टे ट्यून्ड।